Okay, moving ahead. Magnetic lines of force. The topic is, our current topic is magnetic lines of force. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमें जानना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइक दैट हमारे पास टॉपिक है अभी का, वो क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ये टॉपिक खुद बता रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस है। यहाँ पे क्या है भाई, मैग्नेटिक लाइंस है। तो मैग्नेटिक लाइंस से क्या क्रिएट होते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड से क्या क्रिएट होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दीज लाइंस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दीज मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। बिना ये लाइन के मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये विजुअलाइज, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेप्ट को देने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो इससे पहले आप क्रिकेट का फील्ड जानते होंगे, फुटबॉल का फील्ड जानते होंगे, या फुटबॉल स्टेडियम जानते होंगे, रोड जानते होंगे, बहुत सारा चीज़ जानते होंगे। तो क्रिकेट फील्ड का मतलब क्या होता है, क्रिकेट का फील्ड ऐसा फील्ड होता है जहां क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल का फील्ड क्या होता है, जहां फुटबॉल खेलते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, खाली जगह। फील्ड का मतलब कभी कभी क्या होता है, खेत भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परसेप्ट की जाती हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, महसूस की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या इंट्रोड्यूस करते हैं, या परसेप्ट करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है, वो देखिए, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन, थ्री डायमेंशनल प्लेस, थ्री डायमेंशनल सिचुएशन, थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन। स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और मैग्नेटिक सोर्स, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट और मैग्नेटिक सोर्स इन विच इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्वेबल। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस का जगह ऐसा होता है जिस जगह पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, देखते नहीं, उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो सिर्फ मैग्नेट ही नहीं, मैग्नेटिक सोर्स, जहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक सोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां से प्रोड्यूस होती है, जहां पे हम उसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफिनेशन, स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सोर्स और मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच वी सी द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक सोर्स, है ना। मैग्नेटिक सोर्स के इफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए, टू विजुअलाइज, इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, महसूस कराने के लिए, उसके अनुभव को समझने के लिए, महसूस करने के लिए माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट डाला। क्या डाला भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट डाला। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो वो हम पहले समझेंगे। लाइन ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स मतलब यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, ये होता है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये माइकल फैराडे ने जो दिया वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया था। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स, देखिए मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहां अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां इस जगह हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या बताएगा, डायरेक्शन बता रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट का मतलब होता है ए स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। इंटरसेक्ट एक अलग चीज होता है, टच एक अलग चीज होता है। इंटरसेक्ट और टच मतलब सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, और इंटरसेक्ट मतलब ये इंटरसेक्ट भी हो कह सकते हो, इंटरसेक्ट मतलब दो या तीन से दूसरे पॉइंट से भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो टेंजेंट मतलब एक पॉइंट, टेंजेंट मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे टच करे, दो तीन पॉइंट पे नहीं, सिंगल पॉइंट पे टच करे। यहाँ पे टच करवा दिया हमने, फिर मान लो यहाँ पे हमें
एक लाइन हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पे जिस जगह टच कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ देखो एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो ये एक्चुअली टेंजेंट क्या बताता है, ये टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये टेंजेंट बताता क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। इट इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट। रियल किसी ने कभी देखा ही नहीं, भगवान ने देखा होगा लेकिन इंसान ने नहीं देखा। विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया है, समझा है, उसको जाना है, तब जाके बताया है। अपने सोच पे, अपने थ्योरेटिकल चीजों को लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसने विजुअलाइज किया, सोचा ऐसा होगा, देखा नहीं है, ऐसा होगा, सोचा, इमेजिनेशन है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही हम फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ये है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स उसको कहते हैं। उसी जगह मैग्नेटिक फोर्स भी महसूस होता है, उस डायरेक्शन नहीं महसूस होती है, अलग डायरेक्शन महसूस होती है। वो एक अलग कहानी है, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, क्या पढ़े हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या पढ़े हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, बट द मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी बोथ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। और एक चार्ज पार्टिकल होने चाहिए जिसकी स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए, और ये स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तरफ नहीं होनी चाहिए, या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल में नहीं होना चाहिए, एंटी पैरेलल में नहीं होनी चाहिए। ये ना बहुत सारे कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो ये इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, ना हम समझ पाएंगे, ना किसी को समझा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। समझने से खुद को भी समझाना पड़ता है और दूसरे को भी समझा सकते हो। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, पहला क्या होता है, पहला पॉइंट, आउटसाइड ए मैग्नेट, आउटसाइड ए मैग्नेट दीज लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। आउटसाइड की बात मैं करूंगा। ये मान लो बार मैग्नेट हमने रख लिया, सिंपल केस। बार मैग्नेट में एक है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है भाई, साउथ पोल। यहां गौर से देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रहा है। ये कौन से रीजन में है, कौन से रीजन में है, आउटसाइड रीजन के लिए। मैग्नेट के बाहर के क्षेत्र को देखिए, बाहरी क्षेत्र के लिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन सही है, बाहरी क्षेत्र के लिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन सही है। लेकिन अंदर की बात हम करें तो, अंदर की बात करें तो बाहर के लिए देखिए नॉर्थ से साउथ में ये फील्ड लाइंस जा रहा है, लेकिन अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, यही साउथ से नॉर्थ में चलता चला जाएगा, यहां जाके मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। तब बाहर में देखिए, ये इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं और ये बाहर की बात कर रहा हूं। बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, तो नॉर्थ को ही हम प्लस m के नाम से जानते हैं और साउथ को ही हम माइनस m के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से निकल रहा है इसलिए हमने प्लस m रखा, और यहां पे पहुंच रहा है इसलिए हम उसको माइनस रखे, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया। यहां भी आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुसता है, और इसके अंदर में, ठीक अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। अंदर की कहानी अलग और बाहर की कहानी अलग। बाहर की कहानी क्या है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, अंदर में क्या होती है, साउथ से नॉर्थ में जाती है। तो आउटसाइड ए मैग्नेट दीज लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दे आर कॉल्ड द क्लोज कर्व्स। इसीलिए इसे हम क्लोज कर्व कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज कर्व कहते हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं भाई डाइवर्ज हो रहा है, यहां से फील्ड लाइंस डाइवर्ज होने निकल रहे हैं और यहां कन्वर्ज हो रहे हैं। तो यहां आप देखो कि डाइवर्ज भी हो रहा है, यहां देखिए फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, यहां फैल रहा है, निकलने के लिए फैल रहा है, और यहां पहुंचने के लिए कन्वर्ज हो रहा है, सिकुड़ रहा है। यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है और कन्वर्ज हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ओनली एट द पोल्स। पोल के पास ही ये लोग कन्वर्ज और डाइवर्ज कर दे। अंदर की कहानी देखो, सीधा स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। इस तरह के फील्ड लाइंस को हम लोग क्लोज कर्व कहते हैं। क्लोज कर्व है अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्लोज कर्व नहीं होती। दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। अगर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पे चलता चला जाएगा। बट इफ देयर आर टू चार्जेस, अगर दो चार्ज हमने डाल दिया, एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो ये फील्ड लाइन सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड जितना है फील्ड लाइन उतना भी है, उतना ही ज्यादा है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि आउटसाइड मैग्नेट दिस फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। जहां से निकलेगा उसको प्लस हम कहते हैं पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव, ठीक है। डाइव यहां से निकल रहा है फिर यहां पहुंच रहा है। अंदर में क्या हो रहा है? साउथ से नॉर्थ, बाहर में क्या? नॉर्थ से साउथ। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहानी है। क्लोज कर्व होते हैं ये, जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ये सब के सब क्लोज होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह का बात कोई बोल दे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो क्या ये सही है? नहीं, इस तरह का फील्ड लाइंस नहीं होता, ये क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है। दिस फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ठीक है। तो जो भी हमने बताया है देख लीजिए, पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, फिर आगे हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि बिना इसे पढ़े हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है।